468 करोड़ से चमकेगा गाजियाबाद शहर, बैठक में प्रस्तावों पर लगी मोहर। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद लोनी बोर्ड की बैठक में विकास कार्यों के सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। सभासदों ने अपने अपने वार्ड की समस्या भी रखी। इसके बाद सदन में सदस्यों ने विकास कार्यों से संबंधित 14 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। बोर्ड बैठक में 468 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को कराए जाने पर मोहर लगी। यूपी की 3 महिला समेत 22 पीसीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, बने आईएएस। उत्तर प्रदेश के 22 पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन देकर आईएएस बना दिया गया। इस लिस्ट में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे इन अधिकारियों को जल्द नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सूची में सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त भानु प्रताप यादव, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह, सिद्धार्थनगर के सीडीओ बलराम सिंह, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के विशेष कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र भाटिया और यूपी लोक सेवा आयोग के उप सचिव देवी प्रसाद शामिल हैं। महाकुंभ 2025 की भीड़ ने घटाई प्रयागराज एयरपोर्ट की रैंकिंग। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ग्राहक संतुष्टि में कमी आई, जिसके चलते एयरपोर्ट की रैंकिंग 20 पायदान नीचे खिसककर 37वें स्थान पर पहुंच गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ। 16 जुलाई से 20 घंटे खुलेगा लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट का रनवे। लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट पर 16 जुलाई से विमानों की संचालन अवधि बढ़कर 20 घंटे हो जाएगी। मौजूदा वक्त में एयरपोर्ट पर रोज सुबह 11 से शाम 5 बजे तक काम हो रहा है। इस दौरान विमान संचालन पर रोक है, लेकिन 16 जुलाई से 15 अगस्त तक रोज सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक काम होगा। ऐसे में अब कई विमानों की रिशेड्यूलिंग पर भी मंथन चल रहा है। बीएसए पर अवमानना का आरोप तय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाजिर होकर जवाब देने का दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईटा के बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना करने का आरोप तय कर दिया है। बीएसए को इस पर अपना पक्ष रखना होगा। बीएसए पर अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप है। रमेश चंद्र पचौरी की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने बीएसए ईटा को 2 महीने के भीतर याची को अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने का आदेश दिया था। नोएडा में बनेगा एक और एक्सप्रेसवे। दिल्ली समेत इन 3 इलाकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे नोएडा में बनाया जाएगा। 30 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर यमुना के किनारे बनाया जाएगा। पुश्ता रोड को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे तक जोड़ा जाएगा। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने यह प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखा है। आज की रात 12 बजे से यूपी के इन हाईवे पर नहीं दौड़ेंगे भारी वाहन। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है, जिसके अनुसार जनपद में दूसरे राज्य व पड़ोसी जनपदों से आने वाले भारी और कमर्शियल वाहन आज 10 जुलाई की रात 12 बजे से 24 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। 15 जुलाई की रात 12 बजे से हल्के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाएगा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ककड़ीपुर से डूंडाहेड़ा चेक पोस्ट तक 51 कट बंद किए जाएंगे। ककड़ीपुर, निवाड़ा, भद्दल, डूंडाहेड़ा, बलौनी, हिंडन आदि चौकियों पर बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जाएगा। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा भाजपा का शासन हटेगा तभी प्रदेश से कम होंगे अपराध। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भाजपा का शासन हटेगा तभी कानून व्यवस्था में सुधार होगा। वे प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। खाद्य कारखाना परिसर में पौधे लगाएंगे सीएम योगी, गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों को देंगे आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जुलाई को दोपहर बाद गोरखपुर आए। आज 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। सीएम योगी बुधवार को अयोध्या और आजमगढ़ में पौधारोपण करने के बाद गोरखपुर पहुंचे। यहाँ HURL परिसर में पौधारोपण करेंगे। आज 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन गोरखनाथ मंदिर में सुबह सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ की विधि विधान से पूजा करेंगे। आगरा मेट्रो का विस्तार, कैंट से खेरिया एयरपोर्ट के धनौली गेट तक जुड़ेगी। नई दिल्ली झांसी रेल लाइन पर आरोपी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेट्रो के विस्तार पर सबसे अधिक फोकस कर रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से खेरिया एयरपोर्ट के धनौली गेट तक मेट्रो लाइन बिछेगी। धनौली गेट से 200 मीटर पूर्व मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। नई दिल्ली झांसी रेल लाइन पर रेल ओवरब्रिज बनेगा। यूपी MRC ने ROB के डिजाइन को मुख्यालय भेज दिया है। इसी माह अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। गाजियाबाद में नई शहरी बसावट की शुरुआत, हाईटेक हरनंदीपुरम का होगा विकास।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हरनरदीपुरम नाम से एक नई हाईटेक टाउनशिप बसाने जा रहा है। राजनगर एक्सटेंशन के पास बनने वाली ये टाउनशिप मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत विकसित होगी। पहले चरण में 5 गांव के करीब 350 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है। जीडीए किसानों से सर्कल रेट से 4 गुना अधिक दर पर भूमि खरीद रहा है और अब तक 1.3955 हेक्टेयर भूमि का बैनामा हो चुका है। फास्टैग पास से एक्सप्रेसवे पर महज 15 रुपए टोल टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार की वार्षिक फास्टैग पास योजना से देश के किसी भी एक्सप्रेसवे अथवा एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाईवे को महज 15 रुपए टोल टैक्स देकर पार किया जा सकेगा, क्योंकि वार्षिक फास्टैग पास में सड़क यात्री से टोल टैक्स दूरी के अनुपात के बजाय एक टोल प्लाजा पार करने के हिसाब से लेने का प्रावधान है। ये योजना आगामी 15 अगस्त से शुरू होने वाली है। मुरादाबाद में मजदूरों के आधार कार्ड से बनाई फर्जी फर्म में करोड़ों का कारोबार, नोटिस पहुंचा तो हुआ खुलासा। मजदूरों के आधार कार्ड और आईडी के जरिए कारोबारियों ने 8 फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार कर लिया। आरोपियों ने सरकारी धनराशि हड़पने के लिए फर्मों के अलग अलग जीएसटी बिल भी बना लिए। मजदूरों के नाम आयकर विभाग से करोड़ों के बकाया नोटिस पहुंचने तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बरेका परिसर के पार्कों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। वाराणसी जिले मंडुआडीह क्षेत्र के बरेका परिसर के पार्कों में बाहरी व्यक्तियों के मॉर्निंग वॉक पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश वर्जित होने की जानकारी मिलते ही डीएलडब्ल्यू के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें पार्क में प्रवेश नहीं मिलेगा तो वे बरेका के कर्मचारियों को डीएलडब्ल्यू से बाहर नहीं आने देंगे। ऑनलाइन पेमेंट से आतंक को फंडिंग, FATE ने गोरखनाथ और पुलवामा हमले में किया खुलासा। गोरखनाथ मंदिर हमले में अहमद मुर्तजा अब्बासी द्वारा पेपल ऐप से किए गए विदेशी लेन देन का खुलासा हुआ। आतंकवाद वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने ISIS के समर्थन में पेपल के माध्यम से 6,69,841 विदेश भेजे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ई-कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग आतंकवाद को फंडिंग देने के लिए हो रहा है।